वेलकम बच्चों। मैं आशा करता हूं बच्चों असल बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग a क्यूब माइनस बी क्यूब नामक फॉर्मूले के प्रूवमेंट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो फुल जोश एनर्जी के साथ मैं आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों से हेडिंग डालेंगे प्रूवमेंट ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से आज अपने कॉपी के ऊपर ये हेडिंग डालेंगे और प्यारे बच्चों हेडिंग देख कर ही आप लोग जान होंगे कि आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग ये प्रूव करने वाले हैं कि प्यारे बच्चों जो हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है वो ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। इतनी बात प्यारे बच्चों क्लियर होगी कि आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और प्यारे बच्चों हम लोग किस प्रकार से प्रूव करेंगे कि प्यारे बच्चों हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला प्यारे बच्चों ये होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर इस प्रूवमेंट को हम लोग करने के लिए एक और फॉर्मूले का यूज करेंगे और क्या है प्यारे बच्चों फॉर्मूला, तो अभी आप सब लोग बोर्ड के ऊपर ध्यान देंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार से है, a माइनस बी का होल क्यूब। और प्यारे बच्चों a माइनस बी के होल क्यूब को प्यारे बच्चों आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। तो प्यारे बच्चों जल्दी से आप सब लोग मेरे साथ में बोलेंगे a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला। तो क्या होता है प्यारे बच्चों इसका फॉर्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। और प्यारे बच्चों इस फॉर्मूले का प्रूवमेंट मैंने आपको पिछली ही क्लासेस में बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है और समझा दिया है। तो जिन बच्चों ने इस फॉर्मूले का प्रूवमेंट नहीं पढ़ा है जाकर के पढ़ लेंगे, उसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे इस प्रूवमेंट को करने के लिए। इतनी बात क्लियर। तो चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों सब लोग ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे एक हमारा सिंबल लगा हुआ है। ये क्या है प्यारे बच्चों हमारा सिंबल? अरे इसको क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग इक्वल कहते हैं। बहुत अच्छे। और प्यारे बच्चों इस पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे? तो प्यारे बच्चों इस पार्ट को हम लोग LHS कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? LHS कहेंगे। और प्यारे बच्चों इस पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे? तो प्यारे बच्चों इस पार्ट को हम लोग RHS कहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इतनी बात क्लियर। तो चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हमारा LHS वाला पार्ट है हम लोग इसको ऐसे ही नीचे लिख लेंगे। ठीक है, इसमें कुछ भी हमको चेंज नहीं करना है। अब प्यारे बच्चों हम लोग पहुंचते हैं अपने RHS वाले पार्ट में। और प्यारे बच्चों जैसे ही हम लोग अपने RHS वाले पार्ट में पहुंचे तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारी मुलाकात हो गई इनसे। किनसे प्यारे बच्चों? माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी वाले हमारे टर्म से इनकी हमारी मुलाकात हो गई। इतनी बात क्लियर। तो चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म को RHS से उठा करके LHS में लेकर के आएंगे। मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग RHS से इस टर्म को निकालेंगे और LHS में पहुंचा देंगे। इतनी बात क्लियर। तो चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों किस प्रकार से हम लोग इसको इधर से इधर लाएंगे, तो अभी आप सब लोग बोर्ड के ऊपर ध्यान देंगे। तो प्यारे बच्चों सब लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक हमारा सिंबल लगा हुआ है इस टर्म के आगे। क्यों प्यारे बच्चों? सिंबल क्या हमारा माइनस का। तो प्यारे बच्चों सब लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग किसी भी टर्म को RHS से उठा करके LHS में लाते हैं या LHS से उठा करके RHS में ले जाते हैं तो प्यारे बच्चों उस टर्म का जो सिंबल होता है वो बदल जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलिए आगे चलते हैं। मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों, जब हम लोग इस टर्म को RHS से उठा करके LHS में लाएंगे तो ये प्यारे बच्चों हमारा माइनस से प्लस में हो जाएगा। अरे किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। बहुत अच्छे। तो चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों जल्दी से हम इस टर्म को अपने LHS में लेकर के आते हैं। तो प्यारे बच्चों माइनस था, इस वजह से प्लस हो गया। 3ab ऐसे लिख देंगे और ब्रैकेट में a माइनस बी। इतनी बात क्लियर हो गई। और प्यारे बच्चों ध्यान रखिए ब्रैकेट के अंदर के माइनस जो प्यारे बच्चों लगा हुआ है ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि प्यारे बच्चों ये जो हमारा पूरा a 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी ये प्यारे बच्चों पूरा हमारा एक ही टर्म है इस वजह से। तो प्यारे बच्चों केवल हमारे इस टर्म के जो आगे सिंबल लगा हुआ है प्यारे बच्चों वही चेंज होगा, जो ब्रैकेट के अंदर सिंबल लगा हुआ है ये चेंज नहीं होगा। इतनी बात क्लियर? अरे क्लियर तो बोलो हाँ सर क्लियर हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों देखिए RHS में हमारा क्या बचा, तो RHS में हमारे a क्यूब वाले भैया बचे और b क्यूब वाले भैया बचे और इनके बीच में जो हमारे माइनस वाले दादा बैठे हैं ये भी बचे। तो जल्दी से इनको हम लोग अपने RHS वाले पार्ट में लिख देंगे a क्यूब माइनस b क्यूब।
अरे इतनी बात क्लियर हो गई बबुआ? अरे क्लियर हो गई तो बोलो हाँ सर क्लियर हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारे एलएचएस में 2 टर्म्स आ गए। अरे कितने आ गए? 2 टर्म्स आ गए, बहुत अच्छे। और प्यारे बच्चों इन दोनों टर्म्स में हमें कुछ कॉमन दिख रहा है। अरे क्या दिख रहा है कॉमन? तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? a माइनस बी। और प्यारे बच्चों यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है? a माइनस बी। तो प्यारे बच्चों इन दोनों टर्म में हमारा a माइनस बी कॉमन है। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों? इसको हम लोग बाहर लिख लेंगे। और किस प्रकार से लिखेंगे तो भैया सभी लोग ध्यान देंगे। तो प्यारे बच्चों a माइनस बी हम लोगों ने यहाँ पर बाहर लिख लिया। इतनी बात क्लियर? अब आगे चलते हैं, जल्दी से बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लेंगे। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, हमने इस टर्म में से a माइनस बी अगर कॉमन डाल दिया, और प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि a माइनस बी की प्यारे बच्चों हमने 1 पावर कॉमन में ली है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? a माइनस बी की पावर 3। अगर प्यारे बच्चों एक पावर हमारी कॉमन में चलेगी तो यहाँ पर कितनी पावर बचेंगी? अरे कितनी बचेंगी? अरे बोलो तो सही। बहुत अच्छे, कितनी बचेंगी? 2 बचेंगी। इतनी बात क्लियर हो गई? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? a माइनस बी की पावर 2। इतनी बात क्लियर? तो चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों प्लस वाले सिंबल को सेम लोग वैसे ही लगा लेंगे, ठीक है। अब इस टर्म में देखिए प्यारे बच्चों हमारा क्या कॉमन है? तो इस टर्म में प्यारे बच्चों हमारा a माइनस बी कॉमन था, तो ये भी हमारा बाहर चला गया। अब प्यारे बच्चों a माइनस बी अगर हमारे यहाँ से चला जाएगा तो क्या बचेगा? 3ab बचेगा। अरे क्या बचेगा? 3ab बचेगा। बहुत अच्छे। तो 3ab को हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई प्यारे बच्चों? अगर क्लियर हो गई तो बोलो हाँ सर क्लियर हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों a क्यूब माइनस बी क्यूब को यहीं पर हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे। इतनी बात क्लियर? तो चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों देखिए आगे क्या करना है। अब प्यारे बच्चों a माइनस बी को हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चा लोग क्या लिखा हुआ है, इस ब्रैकेट के अंदर जरा हम लोग चलेंगे और देखेंगे क्या लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है a माइनस बी की पावर 2। यह प्यारे बच्चों इसको हम लोग इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और प्यारे बच्चों सब लोग जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। और प्यारे बच्चों इस फॉर्मूले का प्रूवमेंट भी मैंने आपको पिछली क्लासेस में बहुत अच्छे से कराया है, समझाया है और बताया है। और जिन बच्चों ने इसका प्रूवमेंट नहीं पढ़ा है जाकर के पढ़ लेंगे, उसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई प्यारे बबुओं? तो चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो प्यारे बच्चों हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अरे क्या होता है? कहो यही होता है सर जो आपने लिखा है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों प्लस 3ab जो हमारे भैया हैं ये सेम वैसे ही उतर आएंगे, इनमें थोड़ा सा ही बदलाव नहीं करेंगे वरना बुरा मान जाएंगे। इतनी बात क्लियर? तो चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों a क्यूब माइनस बी क्यूब हमारा RHS में वैसे ही चल रहा है, ठीक है। इसमें हमको कोई भी बदलाव नहीं करना है, ठीक है। इतनी बात क्लियर? तो चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों a माइनस बी को हम लोग ऐसे लिख देंगे, ठीक है। a स्क्वायर प्यारे बच्चों हमारा ऐसे ही आ जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? माइनस 2ab। और प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? प्लस 3ab। और प्यारे बच्चों हमने देखा कि ये दोनों हमारे सेम टर्म्स आ गए। क्यों प्यारे बच्चों ये दोनों हमारे सेम टर्म्स हैं? क्योंकि प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर जो हमारे इस टर्म में वेरिएबल है सेम प्यारे बच्चों वही वेरिएबल हमारे इस टर्म में भी है। इतनी बात क्लियर? चलिए और आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों सब लोग देख रहे हैं इस टर्म में प्यारे बच्चों जो हमारे वेरिएबल है इनकी जो पावर है प्यारे बच्चों सेम वही पावर हमारी इस टर्म के जो वेरिएबल है उनकी भी है। इस वजह से प्यारे बच्चों ये दोनों हमारे सेम टर्म्स हैं। इतनी बात क्लियर? तो चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर ये दोनों हमारे सेम टर्म्स है तो इनके बीच में क्या होगा? या तो एडिशन होगा या तो सब्ट्रैक्शन होगा। और प्यारे बच्चों हम लोग कैसे पता करेंगे? तो हम लोग सिंबल से इनके पता कर लेंगे। और प्यारे बच्चों सब लोग देख रहे हैं यहाँ पर 2ab के आगे माइनस का सिंबल है और प्यारे बच्चों 3ab के आगे प्लस का सिंबल, तो जाहिर सी बात है इनके बीच में क्या होगा? अरे क्या होगा? अरे माइनस होगा, अर्थात घटाओ होगा। बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? माइनस 2ab, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? प्लस 3ab। तो प्यारे बच्चों पहले सिंबल को हम लोग छोड़ देते हैं और केवल वैल्यूज को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर है 2ab, यहाँ पर है 3ab। तो कौन बड़ा है प्यारे बच्चों? हमारा 3ab बड़ा है। तो इस वजह से प्यारे बच्चों जो हमारा आंसर आएगा वो 3ab वाला जो सिंबल है प्यारे बच्चों उसी पर आएगा। मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। इतनी बात क्लियर? तो चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों जब 3ab में से हम लोग 2ab को लेस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? क्या आ जाएगा? 1ab आ जाएगा। अरे क्या आ जाएगा? 1ab आ जाएगा। और प्यारे बच्चों 1 को चाहे हम लोग लिखें या ना लिखें प्यारे बच्चों इससे हमारे आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हमारा 1 लिखा था वो ab के साथ मल्टीप्लिकेशन में था। इतनी बात क्लियर? तो चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए हमारा क्या बचा? केवल प्लस का b स्क्वायर बचा। तो सेम इसको हम लोग वैसे ही नीचे लिख लेंगे। अब प्यारे बच्चों हमारा RHS में क्या चल रहा है? तो RHS में हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब ही चल रहा है। इतनी बात क्लियर? अरे क्लियर तो बोलो हाँ सर क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा है इसको RHS से उठा करके LHS में लाएंगे। और प्यारे बच्चों जो हमारा यहाँ पर LHS लिखा हुआ है इसको LHS से हटा करके प्यारे बच्चों RHS में ले जाएंगे। मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों? हम लोग इन दोनों के प्लेसेस को चेंज करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों? इतनी बात क्लियर? तो चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों a क्यूब माइनस बी क्यूब को हम लोग LHS की जगह पर लिखते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है।
अब इसको हम लोग RHS की जगह पर पहुंचाते हैं, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा a माइनस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारा आंसर आया उससे हमारी एक चीज प्रूफ हो गई, और वो क्या है प्यारे बच्चों, क्या है कि जो हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू का प्यारे बच्चों जो फॉर्मूला होता है वो a माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। और प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम लोग इसी चीज को प्रूफ करने वाले थे। इतनी बात क्लियर? तो प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूँ ये प्रूवमेंट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों लोग जल्दी से आप सभी लोग इस प्रूवमेंट को नोट कर लेंगे और चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वो आप सभी के ऊपर है। तो प्यारे बच्चों जल्दी से आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ले लिया प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट, बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूँ ये प्रूवमेंट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आज की क्लास भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर प्यारे बच्चों क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने प्यारे दोस्तों के पास भी इसको शेयर करिएगा। इससे क्या होगा प्यारे बच्चों भी इस प्रूवमेंट को अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। और जो बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार दर्शन दे रहे हैं वो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और प्यारे बच्चों सब्सक्राइब के पास में आपको एक बड़ा सा घंटा मिलेगा, जिसको क्या करना है प्यारे बच्चों आपको जोर से बजाना है। और इससे क्या होगा प्यारे बच्चों हमारे क्लासेस की जितनी भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगी और आप सबसे पहले हमारे क्लासेस का एडवांटेज ले पाएंगे। तो प्यारे बच्चों अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।